कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। क्रिटिकल थिंकिंग जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सही डिसीजन लेने के लिए। तो क्या आपने कभी अपने द्वारा लिए गए सभी डिसीजन से ओवरवॉल्म महसूस करते हैं, अभिभूत महसूस करते हैं? कुछ विकल्प छोटे और आसान होते हैं, लेकिन अन्य आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि किसे वोट देना चाहिए या कौन सा डाइट आजमाना चाहिए। इतने सारे विकल्पों के साथ हर बार बेस्ट डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो सकता है हम सब के लिए। कहा जाता है कि विकल्प मिलेंगे बहुत रास्ता भटकने के लिए, और संकल्प एक ही काफ़ी है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन उन सभी विकल्पों में से एक सही डिसीजन लेना जो बेस्ट हो, लेना बहुत मुश्किल होता है हम सब के लिए। और हम जानते हैं कि सही समय पर बेस्ट डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है। लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस वीडियो में हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम अपने डेली लाइफ के सारे डिसीजन को सही से ले सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी समस्या को गहराई से देखने का एक तरीका होता है, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और छिपे हुए मुद्दों को खोजने और सर्वोत्तम विकल्प बनाने में मदद करता है। केवल अपनी आंतरिक भावना के आधार पर किसी भी डिसीजन को लेने से बचाता है, और आपको सभी विकल्पों का विश्लेषण करने में, सरल शब्दों में कहा जाए तो समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपको सबसे विश्वसनीय रिलायबल जानकारी चुनने में मदद करती है। इस वीडियो में हम 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग को डेली लाइफ में यूज़ करने में हेल्प करेंगे। पहला स्टेप, फिगर आउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। पता लगाइए कि आप क्या खोज रहे हैं। कभी कभी यह जानना कठिन हो सकता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। विशेष रूप से आहार या राजनीति जैसे चीज़ों के साथ अपने गोल्स के बारे में स्पष्ट होने का प्रयास करें, ताकि आप जानकारी का इफ़ेक्टिवली इवैल्यूएट कर सकें। सरल शब्दों में, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपका गोल्स क्या है। उन सभी गोल्स को क्लियर माइंड के साथ सेट कीजिए और एक फिक्स टाइम पर उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपने लाइफ में वो पा सकते हैं जो आप रियल में पाना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, गैदर इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की तलाश करें जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं जिस विषय के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, या पता लगा सकते हैं कि इस विषय के बारे में अन्य लोगों का क्या कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बेस्ट गोल सेटिंग प्लान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन एक्सपर्ट्स के बारे में जानना होगा जो गोल सेटिंग प्लान के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिख चुके हैं, या उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उनके वीडियो को देखिए, उनके बुक्स को पढ़िए, ताकि आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके आधार पर आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सके और अपनी बेस्ट गोल सेटिंग प्लान को सेट कर सके। तीसरा स्टेप, आस्क क्रिटिकल क्वेश्चंस। आलोचनात्मक प्रश्न पूछे। जानकारी के पीछे अवधारणाओं और धारणाओं, कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस के बारे में सोचे। क्या इनसे कोई लॉजिकल सेंस आता है? क्या पूछा गया प्रश्न का उत्तर रिलायबल है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से पूछते हो कि क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है या नहीं, और वो इंसान आपको बताता है कि नहीं, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके उत्तर के पीछे कोई लॉजिकल सेंस नहीं निकल रहा है, और जो मैंने प्रश्न पूछा है उससे कोई रिलायबल आंसर भी नहीं मिला है। तो इसके बेसिस पे आप जब आस्क क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हो तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, जो आपको किसी भी क्वेश्चंस को समझने में आसानी से मदद कर सकती है।
फोर्थ स्टेप, कंसीडर द इम्प्लीकेशंस। निहितार्थों पर विचार करें। अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचें। कभी कभी कोई विकल्प पहली बार में अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप जॉब कर रहे हो और आपके दूसरे गोल है और आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे जॉब छोड़ना है और अपने गोल पे फोकस करना है, लेकिन दूसरी ओर आपकी घर की सिचुएशन सही नहीं है, तो आपको डिसीजन लेने से पहले इसके कंसीक्वेंसेस के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और सोचना चाहिए। क्या पता है इसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो। आपने जॉब छोड़ दिया लेकिन घर की स्थिति फिर से ख़राब हो गई, तो आपको फिर से दूसरी जॉब ढूंढने की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत होती है। फिफ्थ स्टेप, एक्सप्लोर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। विभिन्न दृष्टिकोणों का अन्वेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि लोगों की अलग अलग राय क्यों हो सकती है। यह आपको चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सभी लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। वो अपने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग इस दुनिया के चीज़ों को देखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है और इससे आप एक नए दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हो अपने अंदर, जो आपको सही और सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करने से आपके सभी डिसीजंस आसान नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ पे हमें ऐसा डिसीजन लेना होता है जो हमारे लिए आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। फ़र्ज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। एक और हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी और हमारी ड्यूटी है। तो दोनों में हम किसको डिसाइड करें, सही डिसीजन ले, ये लेना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकता है। जानकारी का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके आप जो खोज रहे हैं उसे ढूंढने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करने वाले अधिक लोगों के साथ हम दुनिया को अधिक उचित स्थान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। यदि आपने कुछ भी नया सीखा है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा एफर्ट्स सफल रहा। आप सबको फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक थोड़ा सा मदद मिल जाएगा आपकी ओर से। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप वो बन सकते हो, आप वो कर सकते हो।